हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आज का हमारा टॉपिक है कि गणेश जी आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। गणेश जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या आपको क्या हेल्प चाहिए जो वो आपको देना चाहते हैं। अभी आपको जिसकी ज़रूरत है अभी आपको उसका आंसर मिलेगा। आपके लिए इसके पास दो फाइल है। आप थंबनेल में इमेजेस बनी होगी, उसमें से आप एक इमेज चूज़ कर सकते हो जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ की थी कि गणेश जी उन्हें क्या बताना चाहते हैं या उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग गणेश जी लेके आ रहे हैं। गणेश जी आपको क्या बताना चाहते हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ की थी। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ की थी वो लोग मुझे काफ़ी सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत सैड एनर्जी में हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लॉस हो सकता है या उन्होंने किसी अपने फैमिली मेम्बर को खोया हो, और या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से दूर चला गया है और जिसको आप काफ़ी मिस करते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। आप उनको सब कुछ मानते थे। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपका एज अ फ्रेंड की तरह था, आप जिससे सारी बातें शेयर करते थे। तो वो आपकी लाइफ से कहीं दूर चला गया हो, या आपने किसी फैमिली मेम्बर को रिसेंटली खोया हो जिनको आप बहुत मिस करते हो और उनकी कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो आप उन्हें बहुत मिस करते हो। तो गणेश जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको उस एनर्जी से निकलना चाहिए। जब तक आप उस एनर्जी से नहीं निकलोगे आपके लिए कुछ भी रास्ते आगे नहीं खुलेंगे। आप अपने करियर पे भी इसी की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका करियर भी मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है रिसेंटली, कि आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप इतना उन पर्सन को मिस करते हो कि जिसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो अभी। और इसकी वजह से आपको शायद ये भी हो सकता है कि आप खुद में खोए रहते हो और आप किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर आपको कोई समझा भी रहा है कि आपको इस एनर्जी से निकलना है तो आप उस पर फोकस ना करके आप अभी उसी में लगे हो जिन पर्सन को आपने खो दिया है। तो आपको लग रहा है कि वो पर्सन, मतलब उनको आप मिस करते रहते हो हमेशा। ब्रेकअप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, कि अगर ब्रेकअप हो गया हो तो आप चाह रहे हो कि आपके वो पर्सन है तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। बट अभी तक मैं आपको बताऊं तो गणेश जी आपको यही बताना चाहते हैं कि जो पर्सन है, अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है तो आपकी लाइफ में तो वापस नहीं आएंगे वो पर्सन, क्योंकि वो आपके सोलमेट नहीं थे। वो आपको कुछ लेसन सिखाने आए थे तो वो सिखा के वो चले गए। क्योंकि कुछ सबक सिखाने के लिए कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हम उनसे कुछ सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका उनके साथ जो भी था वो आपको कुछ सिखाने आए थे, तो वो आपका सबक पूरा हो चुका है। अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके लिए गणेश जी ये ब्लेसिंग लेके आए हैं कि आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट यानी कि लव ऑफ योर लाइफ, आपके लिए जो बने हैं आपके ड्रीम पार्टनर, आपके ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे। पर वो तभी आएंगे जब आप इस एनर्जी से निकलोगे, क्योंकि इस एनर्जी में तो नहीं आएंगे, ना इस एनर्जी में आएंगे। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा तो ही आपके पार्टनर जो आपके लिए बने हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो गणेश जी की ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि आपके सोलमेट, आपके ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो भी आपके पार्टनर होंगे वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनका घर वहाँ हो सकता है जहाँ कोई पानी का सोर्स हो, कोई वाटर एलिमेंट के आसपास आपके पार्टनर का घर हो सकता है, या वो उस स्टेट से हो जहाँ रिवर्स ज़्यादा है, उस स्टेट से वो बिलोंग कर सकते हैं। और जो आपके पार्टनर है वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं अगर वो गर्ल है, और अगर आप बॉय के लिए देख रहे हो तो काफ़ी हैंडसम है वो। और हो सकता है कि वो कुछ ब्यूटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर मतलब उनका अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह हो सकता है, या फिर वो खुद का कुछ मेकअप आर्टिस्ट, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, क्योंकि उन्हें ब्यूटी में बहुत ज़्यादा
मतलब इंटरेस्ट हो सकता है, और वो खुद की भी काफ़ी सेल्फ़ केयर करते हैं और काफ़ी खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुश रहना काफ़ी पसंद करते हैं। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। और वो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो ज़्यादा सीरियस पर्सन नहीं है। वो मैक्सिमम ऐसे रहते हैं कि खुश एनर्जी में ही वो मैक्सिमम रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, और वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की थी, ये उनकी रीडिंग थी। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की थी, हम उनके लिए देखेंगे कि गणेश जी उनको क्या बताना चाहते हैं और उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है गणेश जी की तरफ से, या गणेश जी उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, या उनकी क्या हेल्प करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने मतलब गणेश जी उन्हें क्या बताना चाहते हैं, या उन्हें अभी क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है जो गणेश जी उन्हें बताना चाहते हैं। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की थी, हम उनके लिए देखेंगे। वाओ, आपके लिए तो बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। वाओ वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक। आपके बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं। आप तो मुझे अभी भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में हो। और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो मतलब गणेश जी को बहुत मानते हैं। वो शिव जी के भक्त हो सकते हैं, एक्चुअल में वो शिव भक्त हो सकते हैं, और वो शिव जी में काफ़ी बिलीव रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो सेकंड पाइल जिन्होंने भी चूज़ की थी, वो अपने मैरिज का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनकी मैरिज कब होगी। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो ऑलरेडी उनके पार्टनर उनके साथ हैं, उनके सोलमेट उनके पास ऑलरेडी है। बट अगर कुछ लोगों के पास उनके पार्टनर नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें कब मिलेंगे, या विश कर रहे हैं वो गॉड से कि उनकी विश कब पूरी होगी, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में कब आएंगे, तो देखो आपका तो कपल ही आ गया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मेड फॉर ईच अदर, आप तो मेड फॉर ईच अदर हो और आप सोलमेट हो। अगर आपकी लाइफ में नहीं है ये पार्टनर, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आप बहुत खुश एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में ही रहते हो, और आप खुद पे सेल्फ केयर बहुत करते हो, मतलब खुद की करियर पे ध्यान देते हो, खुद की केयर करते हो। इसीलिए आपके जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो फरवरी में आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो, या मार्च में आपकी लाइफ में वो आ सकते हैं अगर नहीं आए हैं। बट मैक्सिमम लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि ऑलरेडी आप उनके साथ रिलेशन में हो, जिनके साथ आप रिलेशन में हो वही आपके पार्टनर हैं। और अगर आप रिलेशन में नहीं हो तो वो आपके लिए न्यू पर्सन होंगे, कोई पुराना पर्सन वो नहीं है, आप उनको नहीं जानते हो, वो कोई भी पुराना पर्सन नहीं है, आप उनको नहीं जानते हो। आपकी लाइफ में अगर नहीं आए हैं अभी तक तो वो न्यू पर्सन है आपके लिए, आप उनको पहले नहीं जानते होंगे। और आपकी मुलाकात मुझे दिखाई दे रही है, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे उनसे मिल सकते हो। आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो और वहाँ पे आप उनसे मिलो, या आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, गुरुद्वारा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि कहीं गुरुद्वारे में आप जा रहे हो, या गुरुद्वारे में आपसे उनसे मुलाकात हो जाए, वो हो सकता है आपके लिए। और 10% ऑफ पीपल्स के लिए मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उनसे मिल सकते हो, कि पहले टेक्स्ट से मुलाकात हो आपकी, आप वहाँ से चैट से स्टार्ट हो आपकी बातचीत, तो वो आपके सोलमेट होंगे। वो आपके लिए एक क्लू है कि वो आपके सोलमेट हैं। और आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप दोनों ही ऐसे पर्सन हो जिनको क्लैरिटी है अपनी लाइफ में कि उनको लाइफ में क्या करना है। आप अगर कुछ डिसीजन लेते हो तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेते हो। पहले आप बहुत विचार कर लेते हो अपने डिसीजन पे कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। आप नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हो, पॉजिटिव पॉइंट भी देख लेते हो। उसी के बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हो कि मुझे ये करना है। और अगर आप एक बार डिसीजन ले लेते हो कि मेरे को ये करना है, तो आपको वो करना ही है, फिर आपका डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। आप ऐसे पर्सन हो, और जो ऐसे पर्सन आप हो वैसा ही आपका पार्टनर भी है।
वो उनका ऐसा है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे वो उस पर डटे रहेंगे कि उनको ये करना है तो उनको ये करना ही है। और आपके पर्सन मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो आप, कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड काम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी करते हैं और आपके पार्टनर भी करते हैं। आईटी सेक्टर में आप लोग हो सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर का ही मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि आईटी सेक्टर में आप लोग हो सकते हो। और कुछ लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग मुझे प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं कि आप प्रोफेसर हो सकते हो। अगर आप जिस भी फील्ड से हो तो जो आपके पार्टनर हैं वो उस फील्ड से ही हो सकते हैं। प्रोमिनेंट ये होगा कि आप दोनों सेम ही हो और आपकी थिंकिंग भी सेम ही है, आप दोनों एक जैसा ही सोचते हो। और आपकी अगर आप शादी के लिए देख रहे थे कि गणेश जी आपको क्या बताना चाहते हैं, तो आपकी शादी इसी साल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो अप्रैल में आपकी शादी हो रही है, अप्रैल और मई में आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है कि अप्रैल और मई के मंथ में आपकी शादी हो रही है। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनकी शादी, और शायद उनका रिश्ता भी पक्का हो गया है और उनको पता है कि उनकी शादी हो रही है अप्रैल मंथ में। तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए कंफर्मेशन है गणेश जी की तरफ से कि आपकी शादी अप्रैल में हो रही है। और जिन लोग अभी मिले नहीं अपने सोलमेट से, तो उनकी शादी भी मुझे 2026 में ही हो जाएगी। इसी साल आपकी शादी हो रही है उनसे। तो आपकी शादी जो मुझे दिखाई दे रही है वो सितंबर अक्टूबर में हो सकती है आपकी शादी उनसे। तो गणेश जी की ब्लेसिंग आपके लिए यही थी। आई होप आपको आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी, आपको इससे गाइड मिली होगी, गणेश जी की तरफ से हेल्प मिली होगी। अगर मिली होगी और आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मेरी भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।